व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के मेजर अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं, जिसके अंदर सबसे स्पेशली भाई एवेंजर्स डूम्सडे का अपडेट है, जिसके अंदर हमें कास्टिंग से लेके लीक से लेके बहुत सारे नए नए चीजें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ स्पाइडरमैन 4 के रिलेटेड भी कुछ नए अनाउंसमेंट्स देखने को मिले हैं एंड डीसी से हमें नए ट्रेलर्स भी देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं। तो आज हम लोग उस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहले भाई हमें मिला है एवेंजर्स डूम्सडे का कुछ नए लीक कंसेप्ट आर्ट्स। तो भाई तुम लोग कह रहे होगे भाई तू तो बहुत एक महीना लेट है, बट भाई मेरी बात सुनो यार, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है? तो सुनो। तो पहले हमें है ना व्हाइट विजन और स्टार लॉर्ड का भाई कंसेप्ट आर्ट देखने को मिला है, जहाँ हम उन्हें एक साथ देखते हुए देख सकते हैं, यानी कि हमें ये दोनों मूवी के अंदर देखने वाले हैं। एंड स्टार लॉर्ड करंटली अर्थ पे है, जो कि रिटायर हो चुका है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। साथ ही साथ विजन को हमने लास्ट टाइम वांडा विजन से भागते हुए देखा था एंड वी हैव नेवर सीन हिम अगेन, तो प्रॉब्ली हमें एवेंजर्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगली में हमें कंसेप्ट आर्ट देखने को मिला है द हल्क फैमिली का, जहां हम लोग ब्रूस बैनर, जेन एंड स्कार को देखते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर सभी के सभी हल्क्स हैं, यानी कि हमें फ्यूचर में पॉसिबल है कि वर्ल्ड वॉर हल्क या वर्ल्ड ऑफ हल्क की सीरीज देखने को मिल सकती है या मूवी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमें एक नया ब्लैक पैंथर का कंसेप्ट आर्ट देखने को मिला है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये हमारे एमसीयू का है या किसी और मल्टीवर्स का है, जहां पर हम लोग डेमसन इड्रिस को एज अ ब्लैक पैंथर देख सकते हैं। बताया जा रहा था कि पहले कि मार्वल शायद अपने टीचाला के बेटे को एज अप करने वाली थी, बट ये वही सेम है एज अप है या कहीं डिफरेंट यूनिवर्स का, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सूट। फिर उसके बाद बात किया जाए तो हमें यंग एवेंजर्स का एक कंसेप्ट आर्ट देखने को मिला है, जहां पर हम लोग बिली और टॉमी को देख सकते हैं, साथ ही साथ केट बिशॉप, कैसी लेंग और मिस मार्वल को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टार लॉर्ड और वोंग भी सबके साथ चिल कर रहे हैं, जो कि अब पॉसिबिलिटी है कि कुछ हमें फन सीन्स देखने को मिल सकता है यहाँ पर। फिर अब बात करते हैं मेजर चीज की, तो वो है भाई आरडीजे का डॉक्टर डूम का कंसेप्ट आर्ट, जो कि ऑनेस्टली देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। साथ ही साथ एक और आया है कंसेप्ट आर्ट, जिसके अंदर हमें फिर से एम्परर डॉक्टर डूम देखने को मिल रहे हैं एक मिडेवल एरिया में, जहां पर उनका राइट हैंड मैन डॉक्टर स्ट्रेंज है, साथ ही साथ उनकी ब्राइड सू स्ट्रॉम और उनका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड, और साथ ही साथ बॉडीगार्ड में येलेना बेलोवा है और उनका बिच, जो कि बेसिकली प्रिजनर कह सकते हो, वो है रीड रिचर्ड्स। इन कंसेप्ट आर्ट्स को देख के भाई ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नया मजेदार और फ्रेश चीज देखने को मिलेगी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड लेट्स सी क्या रूसो ब्रदर्स को करते हैं हमारे लिए। मैं तुम लोग को साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी ये भी रूम किया जा रहा है कि ये जो कंसेप्ट आर्ट है वो एक्चुअली में डूम्सडे की नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर के कंसेप्ट आर्ट्स भी हो सकते हैं एंड साथ ही साथ ये पॉसिबिलिटी है कि ये कंसेप्ट आर्ट फेक भी हो सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं एक मेजर अपडेट की। तो भाई अभी रिसेंटली सिनेमा कॉन हुआ, जिसके अंदर एवेंजर्स 5 का पैनल हुआ था, जिसके अंदर मार्वल ने अपने 27 कास्ट मेंबर्स को रिवील कर दिया एंड ऑनेस्टली इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसको देख के तुम लोग ऑनेस्टली शॉक्ड होगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है इसके नाम, उन लोग को तो भाई दिमाग ही फट जाएगा। तो सबसे पहले भाई नाम रिवील किया है, जो कि है क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम थॉर को देखा था, वो करेंटली अपने अडॉप्टेड बेटी लव के साथ एडवेंचर पे है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका, जो कि हमने अभी रिसेंटली कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला था। फिर उसके बाद लिथियाना राइट हमें एज अ ब्लैक पैंथर रिटर्न करते हुए देखेंगे इस मूवी के अंदर। साथ ही साथ पॉल रड एज एंटमैन भी देखने को मिलेंगे। फिर साथ ही साथ हमारे टेनोच यूट्रा मेजा, मेरे को इनका नाम अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, बट एज अ नमोर रिटर्न करने वाले हैं ये भी। फिर उसके बाद हमारे शेंग ची सीमू लियू रिटर्न करने वाले हैं, जिनके रिंग्स प्रॉब्ली हमें लूकी के तरफ ले जाते हुए देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। तो इसके बाद बात करते हैं फिर डैनी रमराज एज फाल्कन रिटर्न करने वाले, जो कि हमने ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर देखा था। फिर उसके बाद हमने विस्टन ड्यूक एज अम्बाकू रिटर्न करते हुए देखेंगे एंड अब मेजर नाम इनमें से है, जो कि है टॉम हिडलसन का लूकी रिटर्न करते हुए देखेगा। यस, द ब्रदर विल गेट यूनाइटेड, द सन विल शाइन ऑन देम अगेन। I assure you, brother, the sun will shine on us again. लेट्स फ्रीकिंग को भाई इन दोनों का कन्वर्जेशन मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है डॉक्टर डूम भाई लूकी के चेयर के पीछे जाने की कोशिश करेंगे या टाइम पे कंट्रोल पाने की कोशिश करने की जरूरत करेंगे एंड लूकी कुछ ना कुछ करके इन सबको वापस बुलाने वाला है भाई। मैं तो स्पेशली भाई थॉर और लूकी का कन्वर्जेशन देखने के लिए भाई रेडी हूँ, बट ये लूकी डिफरेंट टाइमलाइन का है, इसके पास कोई मेमोरीज नहीं है थॉर की, बट इसने वो सारी मेमोरीज देखी है अपनी लाइफ टाइम की। तो लेट्स सी क्या होता है भाई देखने, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तो चलो
तो अभी कुछ कास्ट मेंबर्स की बात की थी, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कास्ट मेंबर्स की, जो की है वेनेसा कर्बी एज इनविंसिबल वुमेन। फिर उसके बाद हमें देखने वाले हैं जोसेफ क्विन एज ह्यूमन टॉर्च, फिर पेड्रो पैसल एज मिस्टर फैंटास्टिक एंड इवॉन मॉस एज द थिंग, जो कि हमें अभी फ्यूचर में फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर दिखने वाले हैं, साथ ही साथ एवेंजर्स डूम्सडे के भी अंदर। और ये बता दो कि ये चारों बंदे एमसीयू से कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स के हैं। फिर उसके बाद बात करें तो हमें मिलती है थंडरबोल्ट्स की कास्ट लाइनिंग, जो नेक्स्ट 2 वीक्स में आने वाली है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिले सेबेस्टियन स्टेन एज विंटर सोल्जर रिटर्न करने वाले हैं इस मूवी के अंदर। फिर साथ ही साथ हमें काइट रसल एज यूएस एजेंट रिटर्न करते हुए देखेंगे, साथ ही साथ फ्लोरेंस पर्ग एज ब्लैक विडो या येलेना बेलोवा कह लो। फिर उसके बाद लुइस पॉलमैन एज सेंट्री रिटर्न करेंगे या द वॉइड कह लो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन एंड हैना जॉन कैरमैन एज गोस्ट। इसके अंदर तुम लोग ने सोचा होगा कि एक नाम तो मिसिंग है, राइट? वो है टास्क मास्टर का। अब इससे मुझे लग रहा है कि हमें स्पॉयलर्स मिल चुका है थंडरबोल्ट्स का, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि हमारे टास्क मास्टर की डेथ होने वाली है। सेंट्री बजाने वाला है लग रहा है टास्क मास्टर की। बट टास्क मास्टर मेरे हिसाब से अडेप्टेशन होनी चाहिए, यू नेवर नो, क्या पता टास्क मास्टर को अभी अनाउंस नहीं किया, बाद में अनाउंस कर दे, या कंप्लीटली सरप्राइज कैरेक्टर हो, यू नेवर नो। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर अनाउंसमेंट्स की। ठीक है, मेजर कास्ट मेंबर्स की, जिसके बारे में तो भाई तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ऑनेस्टली मैंने जब नाम सुना तो भाई मेरा ही दिमाग फट गया था। तो सबसे पहले हमें मिलने वाले हैं कैल्सी ग्रामर एज द बीस्ट। ये ओरिजिनल एक्समैन में बीस्ट का रोल प्ले कर चुके हैं, साथ ही साथ द मार्वल्स के हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी दिखे हैं, जो कि यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। यानी कि एक्समैन हमें डूम्सडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का भी स्टोरी लाइन देखने को मिल सकता है डूम्सडे के अंदर। फिर आगे बात करें तो अगला है कास्ट मेंबर और ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो कि है पैट्रिक स्टुअर्ट एज प्रोफेसर एक्स। यस, पैट्रिक स्टुअर्ट इज आल्सो रिटर्निंग। फिर उसके बाद अगला बड़ा नाम आने वाला है आयन मैकलेन, जो कि मैग्नीटो रोल में वापस रिटर्न करने वाले हैं। ये अपने ओरिजिनल मैग्नीटो हैं भाई साहब। भाई इस मूवी का ऑरा बढ़ने वाला है भाई इनके रिटर्न के बाद। फिर उसके बाद हमें एलन कमिंग, भाई बहुत ही सच नाम है इनका, वो एज ए नाइट क्रॉलर रिटर्न करेंगे। फिर साथ ही साथ रिबेका रमरस एज मिस्टीक, फिर जेम्स मार्सडन एज साइक्लॉप्स, चाइनिंग टाइम एज गैम्बिट रिटर्न करने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एंड तुम लोग को याद होगा कि चाइनिंग टाइम का भाई एक डिलीटेड सीन था जिसके अंदर पोर्टल खुलता है पीछे, राइट? पॉसिबिलिटी है कि वो वॉइड से ही रिटर्न करने वाले हैं, ये कोई डिफरेंट यूनिवर्स के गैम्बिट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे हमें पता है एक्समैन के यूनिवर्स का गैम्बिट की डेथ हो चुकी है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम देखने वाले हैं भाई साहब। भाई ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी कास्ट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हमें मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। फिर अब बात करते हैं मिसिंग कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले भाई नाम आता है स्पाइडरमैन का। तो भाई स्पाइडरमैन कहाँ है? तो बताया जा रहा है कि स्पाइडरमैन एक्चुअली में स्पाइडरमैन 4 के इवेंट्स में बिजी होने वाला है, जो कि एवेंजर्स डूमडे के ही टाइमलाइन एकदम ही साथ ही साथ होने वाला है, जैसे कि एंटमैन एंड द वास्प का हुआ था इन्फिनिटी वॉर के साथ साथ। ठीक है, ये बेसिकली मूवी उसी का रोल प्ले करने वाली है। साथ ही साथ सिनेमा कॉन में इसका भी पैनल हुआ स्पाइडरमैन 4 का, एंड वहां पर इस मूवी का टाइटल रिवील कर दिया गया, जो कि होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। फाइनली अब होम ट्रिलॉजी खत्म होके अब डे ट्रिलॉजी चालू होने वाली है। एंड साथ ही साथ इस मूवी का रिलीज डेट भी आ गया है, जो कि है 31 जुलाई 2026, यानी कि हमें नेक्स्ट ईयर डूम्सडे के बाद ही ये मूवी देखने को मिलेगी। फिर उसी के साथ ये भी बता दिया गया है कि ये मूवी इस समर शूटिंग चालू हो जाएगी, जैसे ही टॉम हॉलैंड अपनी क्रिस्टोफर नोलन की द ऑडिसी की शूटिंग खत्म कर लेंगे, जो कि बताया जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर साथ ही साथ एक और मेजर अपडेट है स्पाइडरमैन 4 रिलेटेड, जो कि है कि सैडी सिंह ने ऑफिशियली अब कास्ट ज्वाइन कर चुके हैं स्पाइडरमैन 4 का। एंड अभी तक इनका कैरेक्टर का ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है, बट एक रेड हेयर कैरेक्टर है, तो भाई समझ लो कि ये प्रॉब्ली एमजे का रोल प्ले करेंगी, प्रॉब्ली द रियल एमजे, जो कि मिशेल जोन्स नहीं बल्कि मैरी जेन वॉटसन है भाई। फिर इसके बाद बात करें तो भाई अगला कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। भाई साहब बेनेडिक्ट कम्बरबैच को तो 100% होना चाहिए भाई, हमने लिजिट कंसेप्ट आर्ट देखे हैं उनके, तो पॉसिबल है कि वो डार्क डायमेंशन में बिजी हो, जिसकी वजह से हमें वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एंड तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज को थैनोस के साथ तो लड़ते हुए देखा ही, तो हमें डेफिनेटली उनको भाई डूम्स के अगेंस्ट चाहिए, वरना तो भाई एवेंजर्स के थोड़े सा टाइट फेस होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं भाई। फिर उसके बाद भाई बड़े कैरेक्टर्स की बात करें और तो हमें कैप्टन मार्वल, हल्क, शी हल्क, विजन, निक फ्यूरी, डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, स्पेशली मोनिका रैम्बियो का कैरेक्टर, जो कि हमने भाई द मार्वल्स के एंड में देखा था, जो कि प्रॉब्ली एक्समैन से टाई अप होने वाली है, जिसकी वजह से हमें एक्समैन दिखने वाले हैं डूम्सडे के अंदर। सो पॉसिबली उनका नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया, बट
बाद में अनाउंस किया जाए। रिसेंटली जो पैनल अभी सिनेमाकॉन हुआ उसमें एवेंजर्स डूम्सडे का भी पैनल हुआ था, जिसके अंदर जो रोसे से पूछा गया था क्या सिर्फ यही कास्ट मेंबर्स हैं जो कि हमें इस मूवी के अंदर देखने वाले हैं। उन्होंने कहा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर उनको ऐड किया जाएगा। बट भाई 27 कास्ट मेंबर्स, 27 मेजर कैरेक्टर्स को भाई बैलेंस करना एक मूवी के अंदर इज अ मेजर टास्क। भाई इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में कैसे इन लोगों ने बैलेंस किया भगवान ही जाने, और इसके अंदर अगर और कैरेक्टर्स डालने की कोशिश की तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है भाई स्क्रिप्ट राइटिंग, और मूवी भी बहुत लंबी जाएगी अगर हर कैरेक्टर्स को भाई एडजस्ट करने की कोशिश करे एक मूवी के अंदर तो। एंड साथ ही साथ अगर भाई एक और बात बताया जाए तो भाई क्रिस एवंस लास्ट ईयर कंफर्म कर दिया गया था कि मूवी के अंदर देखने वाले हैं, बट उनका रोल कंफर्म नहीं था। सब लोग सोच रहे थे कैप्टन हाइड्रा का रोल प्रॉब्ली प्ले करेंगे, बट अभी इनका नाम भी अनाउंस नहीं किया गया है। एंड कैरेक्टर्स लाइक डेयरडेविल, मून नाइट जैसे नाम से भी बहुत जगह नहीं आ रहे हैं। एंड स्पेशली हॉकाई की शो भी अभी रिलीज हुआ है, एंड इवन यंग एवेंजर्स जिसके हमने कंसेप्ट आर्ट देखा, एंड साथ ही साथ वाइट डिवीजन भी, वॉर मशीन जैसे नाम गायब हैं, ठीक है। तो यू नेवर नो इनके नाम रिलीज होंगे, यानी अगर मेजर कैरेक्टर लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स नहीं है तो तुम लोग भाई डेयरडेविल और हॉकाई जैसे कैरेक्टर्स को तो भूल ही जाओ। वो लोग क्या ही कर लेंगे भाई, डंडा फेंक के मारेंगे कि डूम को, या तीर मार के उसके गान में तीर मारेंगे। सो या यू नेवर नो क्या देखने मिले। तो भाई मैंने एमसीयू के रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात कर ली थी, तो अब चलते हैं सोनी के स्पाइडर वर्स वाले अपडेट्स के ऊपर। तो भाई फाइनली सिनेमाकॉन में बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स का भी पैनल हुआ, जिसके अंदर हमें फाइनली इस मूवी के रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखने को मिली है, जहां पर हमें ऑफिशियली इसका रिलीज डेट बता दिया गया जो कि होने वाला है 4 जून 2027। यस, यानी कि ये मूवी अभी से भी 2 साल बाद रिलीज होने वाली है। भाई बहुत ज्यादा वेट है, बट होपफुली ये लोग बहुत ही अच्छा मूवी बनाए, टाइम ले अपना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस मूवी के डिले के लिए तुम लोग सबसे ज्यादा शुक्रिया तो भाई शिमिक मोर भाई को कह सकते हो। भाई इन लोग हेली स्टैनफील्ड के चक्कर के में इन बंदे ने इतना बड़ा वो कर दिया, कंट्रोवर्सी चला दी, जिसकी वजह से प्रॉब्ली मूवी डिले हो चुकी है भाई। तो अब क्या ही कर सकते हैं, बट अब आगे बढ़े तो भाई साथ ही साथ इस मूवी का बहुत सारे स्नैपशॉट रिलीज किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार दिख रहा है, जहाँ पे हमें प्राउलर माइल्स और अपने माइल्स मोरालेस दोनों ही के कंसर्ट आर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमें ग्वेन स्टेसी और माइल्स के भी कुछ स्नैपशॉट देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहे हैं, एंड होपफुली हमें कुछ क्रेजी सा देखने को मिले एंड इस ट्रिलॉजी को एक अच्छी एंडिंग मिले। तो अब बात करते हैं डीसी के अपडेट्स के ऊपर। तो भाई जेम्स गन ने फाइनली अपने रिलीज स्लेट बता दिया है डीसी का कि हमें हर साल कितने प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि हमें 7 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हर साल देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 2 लाइव एक्शन मूवीज, 1 एनिमेटेड मूवी, 2 एनिमेटेड शोज एंड 2 लाइव एक्शन शोज देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें 2 नए प्रोजेक्ट्स जो कि 2 नए एनिमेटेड शो के नाम भी रिवील कर दिए हैं, जो कि होने वाला है स्टारफायर एंड माय एडवेंचर विद ग्रीन लैंटर्न देखने को हमें मिलेगी। साथ ही साथ हमें भाई अपकमिंग लैंटर्न्स के शो का जो कि लाइव एक्शन शो होने वाला है, जो कि हमें अगले साल मिलने वाली है, उसका भी एक स्नैपशॉट रिलीज किया, जहां पर हमें जॉन स्टुअर्ट और हेल जॉर्डन का फर्स्ट लुक देखने को मिला है। साथ ही साथ हमें रिंग का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला है, जो कि ऑनेस्टली आई डोंट नो बट भाई बहुत ही कमाल का दिख रहा है, एंड होपफुली हमें बहुत सी मजेदार सी ग्रीन लैंटर्न का शो देखने को मिले। फिर अब बात करते हैं आज के आखिरी अपडेट की। तो भाई डीसी ने सुपरमैन का एक एक्सटेंडेड क्लिप रिलीज किया, जिसके अंदर हम लोग क्रिप्टो को इंजर्ड सुपरमैन को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड ले जाते हुए देख सकते हैं, जहां पर सुपरमैन अपने हेल्पर्स के थ्रू हील होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्रूडिएटिंग पेन के अंदर होता है, एंड पीपल इसी सीन को लेके बहुत ही ज्यादा हेट फैला रहे हैं मूवी के रिलेटेड कि भाई जेम्स गन ने डीसी को रूइन कर दिया, सुपरमैन को रूइन कर दिया, एंड ये 100% फ्लॉप होने वाली है मूवी। बट द थिंग इज वी डोंट नो द होल पिक्चर। हीलिंग के समय वाले सीन पे क्लिप काट दिया गया। द थिंग इज वी डोंट नो कि एक्चुअली में वो क्रिप्टोनाइट अंदर बर्न हो रहा है, उसके वजह से दर्द हो रहा है, या हड्डियां रीएडजस्ट हो रही है उसके वजह से दर्द हो रहा है, या नशे पे स्ट्रेस पड़ रहा है, और एंड क्या पता हमें अंदर से बताने की कोशिश किया जा रहा है कि सुपरमैन भी एक तरह से इंसानी है एंड उसको भी दर्द होता है, rather than जब showing him just like a godly character like Henry Cavill। एंड पर्सनली जब तक मैं मूवी नहीं देख लेता तब तक मैं फालतू का हेट मूवी के रिलेटेड फैलाना नहीं चाहूंगा, एंड मैं होप करूंगा कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार हो एंड मेरे पैसों की वसूली हो जाए भाई। बट मैं जेम्स गन पे भरोसा करता हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ डेफिनेटली मेरी पैसों की वसूली होगी। सो दैट्स इट भाई, एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और ऐसे अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जिनको ऐसी वीडियोस पसंद है तो उनको शेयर भी कर देना, एंड ऐसे फ्यूचर में ऐसे कंटेंट एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पीस।